नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन है। आज की सबसे बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए ठीक 5 बजे संसद पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री बॉयकॉट प्लान बना लिया गया। आज संसद में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? न बोलेंगे न बोलने देंगे। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। जो घमासान संसद में हुआ उसके आज कई चैप्टर हैं। वो 3 चैप्टर आपको दिखा रही हूं एक एक करके, जो आज पूरी कहानी बयां करते हैं। पहला चैप्टर, किताब वर्सेस किताब। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की एक किताब दिखाई तो निशिकांत दुबे, नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी पर किताबें खोलकर बैठ गए। इस पर हंगामा बढ़ गया, गहमा गहमी बढ़ गई। चैप्टर नंबर 2, सरदार वर्सेस गद्दार। राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया और रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन। इस पर हंगामा इतना बढ़ गया कि सिख समुदाय प्रदर्शन पर उतर आया। और चैप्टर नंबर 3, जिसने इस लड़ाई को अलग ही आयाम दे दिया, पीएम को बोलते नहीं देंगे। पीएम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने जवाब को आज टालना पड़ा है। इन तीनों ही चैप्टर पर आज संसद की वो पटकथा लिख दी गई जो इससे पहले आपने देखी नहीं होगी। अब सब पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या आज की घटना का करारा जवाब देंगे। मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाने चाहती हूं जिस तस्वीर ने इस हंगामे की एक तरह से पूरी पोल खोल कर रख दी है। वो तस्वीर जरा देख लीजिए, वो तस्वीर जरा देखिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी जहां पर है वहीं पर विपक्ष की महिला सांसद पहुंच गई और इन्होंने पूरा वेल देखिए किस तरह से घेर लिया है। ये पूरा इलाका घेर लिया। अब यहां प्रधानमंत्री पहुंचते, विपक्ष के सांसद इस ओर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी देखिए जरा। यहीं पर महिला सांसद पूरी तरह से घेर कर तैयार थी प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के आने से पहले हंगामा करने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रही, 2 तस्वीरें जो बताती है प्रधानमंत्री जहां से संसद में प्रवेश करते हैं और कांग्रेस की महिला सांसद प्रदर्शन के लिए वहीं पर पहुंच गई। जिस सीट पर प्रधानमंत्री बैठते हैं उसकी एक तरफ से घेराबंदी कर दी गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में कई बार आए हैं, भाषण दिया है, इसी तरफ से वो आते हैं और दूसरी तरफ हंगामे की और घेराबंदी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा में प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव हुआ, ये कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। वो कह रहे हैं विपक्ष की महिला सांसद पीएम पर हमला कर सकती थी। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी खबर है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती थी। अब इससे बड़ा क्या होगा? क्या यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री का ये जो जवाब था इसे टाला गया है? मैं आपको बता दूं कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इस मुद्दे पर अब गहमा गहमी और बढ़ने के आसार हैं। मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी के भाषण से पहले संसद में विपक्ष का हंगामा हुआ। पीएम को रोकने की एक रणनीति बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही कुर्सी की घेराबंदी कर ली गई थी। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंची थी विपक्ष की महिला सांसद और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की महिला सांसद पीएम की कुर्सी के आगे खड़ी हो गई। हाथों में बैनर था और इस बैनर पर क्या लिखा था? जो उचित हो वही करो। ये वही वाक्य है जो राहुल गांधी नरवणे की किताब से, जनरल नरवणे की किताब से बार बार दोहरा रहे थे और इसी को लेकर वो वहां पहुंच गई। अब विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो पीएम रोको प्लान क्या पहले से तैयार किया गया था? अब मैं आपको बताऊं कि आज जो हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। उस हंगामे की शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी जब राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने वहां से गुजरते देखा। अब रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस पार्टी में थे, इसीलिए उन्होंने रवनीत बिट्टू को ट्रेटर कहा, गद्दार कहा। इस पर रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा, तुम देश के दुश्मन हो।
ये हंगामा इतना बड़ा हो गया कि सिख समुदाय ने भी आज प्रदर्शन किया है और बीजेपी अब कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी ये कहते हुए कि सिखों को गद्दार कैसे कह दिया। जरा देखिए ये पूरा हंगामा आज किस तरह से शुरू हुआ संसद में। Traitor walking right by. Traitor walking right by. Traitor walking right by. Take a look at your face. What it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप Don't worry, you'll come back. The thing is, here is the traitor walking right by. Traitor walking right by. Traitor walking right by. Take a look at your face. What it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अभी भी तस्वीरों पर Don't worry, you'll come back. अब इन तस्वीरों को जो मैं दिखा रही हूं, राहुल गांधी यहां पर कुछ सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे स्कूल में कुछ बच्चे बुली करते हैं दूसरे बच्चों को। अब क्या ये यही कर रहे थे? वहां पर रवनीत बिट्टू आए, उन्होंने कहा ये तो गद्दार आ रहा है, इसका जरा चेहरा देखिए। बाकी सब भी ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। क्या ये बर्ताव सही है? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जब ऐसा करा तो रवनीत बिट्टू ने भी देश का दुश्मन कह दिया। अब इसको लेकर हंगामा बढ़ गया। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं कि आज कैसे प्रदर्शन करने उतर गए। ये तस्वीरें देखिए। अब बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है और दिल्ली में यह प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि सिखों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें गद्दार कहते हैं। राहुल गांधी इस्तीफा दो। Traitor walking right by. Traitor walking right by. Here is the traitor walking right by. Traitor walking right by. Traitor walking right by. सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। Hello, brother. Hello, brother. अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जल्दी। सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना ये बताता है कि कांग्रेस की आज मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जब बढ़ाया मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हैं। ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी इस्तीफा दो। तो आपने देख लिया, राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि आज संसद में उसकी गूंज भी रही। सांसद उतर आए और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल के गद्दार वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। अब देश भर में कल से प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आपने सरदार को गद्दार कैसे कहा? यह सरदारों का अपमान है। तो एक तरफ यह मामला जिस तरह से बढ़ा है, अब कल इस पर और हंगामे के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसे लेकर आज कैसे शुरू से स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जल्दी से देख लीजिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। कुर्सी पे बैठे थे, हंगामा ऐसा जैसे पहले नहीं हुआ। बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके सदन में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। किताब पर संग्राम, विपक्ष का पीएम रोको प्लान। संसद में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देना। बैठे थे, उनके ऊपर विपक्ष पहले ही इसका पूरा प्लान तैयार कर चुका था। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, जो पहले ही पार्टी के ब्लूप्रिंट का ऐलान कर चुकी थी। हमारी एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। प्रियंका ने यह बयान दिया और ठीक शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट घेर ली। फिर ऐसा हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। निशिकांत जी कई
लीडर की तरह नहीं बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी गुंडे करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, आज तो यही स्थिति कर रखा था। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा घमासान पहले नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह से पीएम को बोलने से रोका गया, एक बात तय है, प्रधानमंत्री मोदी इसका करारा जवाब जरूर देंगे। सवाल बहुत सीधे से है। प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अपमान प्रधानमंत्री का है या लोकतंत्र का है? मुद्दों पर तकरार है, सदन की मर्यादा तार तार है, गद्दार पर सियासी गदर है, लेकिन कहां तक इसका असर है यह भी जरा सोचिए। क्या राहुल गांधी ने एलओपी की मर्यादा गिराई है जिस तरह से आज उन्होंने संसद के बाहर बर्ताव किया? और सवाल यह भी कि क्या पीएम का अब इस पर करारा जवाब आएगा और कैसा जवाब होगा? हम इसकी भी बात कर रहे हैं। मैं जरा बता दूं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बृजमोहन अग्रवाल सांसद है बीजेपी के और सुखदेव भगत जी हैं सांसद है कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे पूछूंगी बृजमोहन जी, आज क्या हुआ, कैसे घेरने की कोशिश की गई? मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं कि महिला सांसद एक तरह से हमला करने के लिए आ रही थी प्रधानमंत्री पर। आवाज जा रही है? बृजमोहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है जी, बताएं। आ रही है जी, बताएं। बृजमोहन जी, क्या वहां पर एक बॉयकॉट करने की, प्रधानमंत्री को एक तरह से घेरने की तैयारी हो रही थी आज संसद में? देखिए, ये बहुत शर्मनाक दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। हाँ। कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के पास में आकर और महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेर लिया। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की प्री प्लान योजना थी कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से रोकना है या उनके ऊपर में हमला करना है। और ऐसी परिस्थिति पैदा करना किसी भी सदन में, ये पूरी सदन की अवमानना है और इसलिए उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और ये लोकतंत्र का अपमान है। आप जो बात कह रहे हैं सुखदेव जी, पीएम को बोलने से रोको, ऐसा घेराव करो, तख्तियां लेकर पहुंच जाओ कि वो अब जवाब भी ना देने के लिए संसद में आए, क्या हो रही थी ये प्लानिंग? मैं एक चीज बता दूं, ये बुक है, रूल बुक है, जिसके तरह सदन को व्यवस्थित की जाती है जी। ये संसद है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाया जाता है अगर उन बातों को कहना चाह रहे थे, और वो ऑथेंटिकेट भी उन्होंने किया है। कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, ये डरी हुई सरकार है। और ये मैं बता दो, संसद में अगर सच बोलना ही अगर मैं सोचता, वो इन्होंने बाधा इन्होंने किया है। एक बात मैं आज गलत बोल रहे हैं। जिस समय वो पहले दिन भाषण देने खड़े हुए, तब तक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने स्पीकर साहब ने, अच्छा एक एक करके मैं सुखदेव जी, सुनिए जो एलओपी के बोलने, सुखदेव जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एलओपी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, वो क्या बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर। सुनिए, वो बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर, इसीलिए उन्हें रोका गया। इसका मतलब ये कि आप पीएम को नहीं बोलने दे, घेराव प्लान बना ले संसद में। मैं बात सुनिए, मैं एक बात करूं, क्या नरवणे जो आर्मी चीफ था, क्या कोई गोपनीय दस्तावेज है क्या? हाँ। डरी हुई सरकार जो है वो हमारे स्पीकर के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पारदर्शिता होता है, और संसद की निगरानी जो है वो हमारे सुरक्षा को देखती है। चुप्पी सुरक्षा नहीं होती है। संसद में सच बोलना क्या पाप है क्या? और ये अफवाह नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये प्रकाशित रिकॉर्ड है। ये बताएं पहले कि क्यों नहीं हमारे एलओपी को बोलने दिया गया? नहीं, एक मिनट, तो ये वो वाली एलओपी को नहीं बोलने देंगे, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। भाई बृजमोहन जी, वो कह रहे हैं एलओपी को बोलने नहीं दिया, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे, यही हुआ ना? नहीं, एलओपी को बोलने से नहीं रोका गया। उन्हें कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, हाँ। उसको आप यहाँ पर कोट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए और उसको लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखकर देना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो सदन की नियम परंपराओं से चलता है।
सदन एलओपी की मनमर्जी मैं से आज नहीं की चलता तस्वीर है। पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप दोनों व्यवस्था है सुनिए, कि लेफ्ट तरफ बैठेगा, राइट में आप दोनों संसद में मौजूद थे। मैं अपने दर्शकों को जरा समझा दूं, जब ये तस्वीर घटित हुई है, सर आप दोनों माननीय सांसद हैं, मेरी गुजारिश है जरा ऐसे बात रखें कि लोग समझ पाए। नेता ब्रिजमोहन जी एक सेकंड। आज वहां पर मारपीट की स्थिति आ ब्रिजमोहन जी, बीजेपी की महिला सांसद भी आगे बढ़ रही थी, उनको हमारे नेताओं ने रोका। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीर आई है, ये महिला सांसद आगे बढ़ रही थी और ये मनोज तिवारी का बकौल मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ ऐसा लग रहा था कि महिला सांसद इस तरह आगे आ रही थी कि वो हमला करने की मुद्रा में थी। अब ये बताइए मुझे, क्या ये तस्वीर ये देश की संसद के लिए अच्छी तस्वीर है सुखदेव जी? मैं एक बात बोल, मेरी बात सुनी जाए, मैं जो भी हेलो, हाँ बोलिए ना। मेरी बात सुनी जाए। एक चीज को, कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो पूरा डायग्नोसिस करता है। आप उस तथ्य पे क्यों नहीं जा रहे? ये हालात किसने पैदा किया? सवाल से कौन भागा? सच बोलने से कौन डरा? कौन असहज हुआ? राहुल जी अगर सच बोलना चाहे तो सत्ता असहज हुई और सरकार असहज हुई। हम लोग तो चाहते सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान कोई एक हाथ से नहीं होता है। संसद जो है, मैंने कहा आसन जो है उस संविधान का होता है, आसन सरकार का नहीं होता है। इसलिए मैं अग्रवाल जी हमारे सीनियर आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो यही कहता हूं, लोकतंत्र और सदन जो है परंपराओं से चलती है। तो अब नहीं चलेगा क्या? अब मुझे बताइए अब क्या होगा? ब्रिजमोहन जी जरा आप बताइए क्या होगा अब संसद में? आप लोगों को क्या डर है? कल राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, संसद को नहीं चलने देना एलओपी को बोलने के लिए कहा गया, परंतु एलओपी बोले नहीं, 3 बार सदन को स्थगित किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आपके पास में किताब है तो आप उसको इंटरप्रेट करके आप सदन के पटल पर रखिए। उन्होंने नहीं रखा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक है कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोका। शासन के पास में ऐसी सूचना थी कि कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई में हंगामा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, अभद्र स्थिति पैदा कर सकते हैं, और वो सूचना सही साबित हुई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक इनको सारी चीजें उनका स्थान लेफ्ट साइड में है, वो राइट में कैसे आ गई? वो सत्ता पक्ष की बेंच तक कैसे पहुंच गई? प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच गई? वो तो लोकसभा स्पीकर ने मार्शल का उपयोग नहीं किया, मार्शल का उपयोग करके भी उनको रोका जा सकता था, परंतु ये सदन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमारे स्पीकर साहब ने सबको साथ में लेकर, विपक्ष को भी पक्ष को भी साथ में लेकर सदन को चलाया है, और उनका लंबा अनुभव है पिछले 6-6.5 साल का, और इसलिए सदन में आज कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इसके लिए तो मैं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सदन में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नहीं, एक मिनट, संसद में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कह रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल। सांसद हैं वो कोई हमारे ये क्रिमिनल्स हैं क्या, जो आपको इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। मैं तो यही आपको कहना चाहूंगा, देखिए सवाल रोकना सुरक्षा नहीं, सत्ता का डर होता है। आपको क्यों आए सत्ता डरे हुए हैं? और मोदी जी राजनाथ सिंह के नाम लेके लेफ्ट साइड में है, डरे हुए सरकार में शामिल है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ क्यों बढ़े? आप मंत्रियों की कुर्सी की तरफ क्यों बढ़े? आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य क्या था? आप जहां पर हैं वहां तक आप रहे, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्यों आए? और गूंगी सरकार को जगाना हमारा काम था। देखिए अब 2 सांसद जो अपनी अपनी कहानी संसद की बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल बीजेपी के सांसद हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि पीएम का संबोधन टला तो राहुल गांधी ने कैसे निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने तो कहा था पीएम संसद में नहीं आएंगे। वो डरे हुए हैं। ये राहुल गांधी कह रहे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी बात यह है, जो बात अभी बीजेपी के सांसद ने कही, मैं जरा एक बार बता दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, दीपक झा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ सतीश केसिंग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही मलूक नागर जी आरएलडी के महासचिव हैं। मैं सबसे पहले शिवम आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी जो सांसद साहब ने कहा वो बड़ी गंभीर बात है। ब्रिजमोहन जी ने कहा कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हमें यह लगता है, और प्रधानमंत्री का जवाब के लिए जब वो आ रहे थे उसका टलना, ये अपने आप में बड़ी घटना है। सब इंतजार कर रहे थे कि वो क्या बोलेंगे, वो आए नहीं क्योंकि ऐसा माहौल बना।
देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले बिट्टू जी से शुरू हुआ यह विषय और बिट्टू जी के सामने आपने देखा जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि पिताजी ने नरसंहार किया, बेटा भरी संसद में बिट्टू जी की तरफ पीटने के लिए भागे, उनको मारने के लिए भागे, उनका हाथ पकड़कर केसी वेणुगोपाल जी द्वारा रोका गया, उनको रोका गया, वरना वो वहां इस तरह की बातें करते। और ये क्या भाषा है, ये कौन सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ये देखिए इनका चेहरा देखिए, ये गद्दार आ रहा है। मतलब ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को छोड़कर चली गई तो गद्दार है, अखिलेश यादव ने अगर कांग्रेस को छोड़ दिया तो गद्दार है, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं तमाम लोगों ने अगर उनको छोड़ दिया तो गद्दार है, और राहुल गांधी उनको संसद में खड़े होकर गद्दार कहेंगे। और आप इस देश के सिखों को किस हद तक, ये गांधी खानदान में इतनी नफरत क्यों है सिखों के प्रति भाई? अब आता है प्रधानमंत्री जी के उस पर। एक बात मुझे बताइए, आपको जनता वोट नहीं देती, हराकर वापस भेज देती है, राज्य दर राज्य आप हार रहे हैं, आपकी स्थिति बेहद खराब है, तो अंततः आप ये करेंगे कि पार्लियामेंट में मारपीट वाली भाषा पर उतर आएंगे? अब जब सुबह ही इस बात को तय किया गया था कि संसद में कोई भी तख्ती नहीं आएगी, कोई भी प्लाकार्ड नहीं आया होगा, संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई थी। अगर आप वहां पर देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस कॉरिडोर से आते हैं वहां पर 4 से 5 महिला सांसद और उसके अलावा जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां पर घेर कर उस पूरा प्लाकार्ड के साथ, तख्तियों के साथ बैठे हुए। क्या करना चाहते हो भाई? रैंसम लगातार आप कहते ही रहे हो इस देश का हाल नेपाल के जैसा हो जाएगा, इस देश का हाल श्रीलंका के जैसा हो जाएगा, इस देश का हाल बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा, धमकाते भी रहे हो, डराते भी रहे हो। आज संसद में इस तरह की बातें, आपकी आर्ग्यूमेंट में कोई दम है, आकर बात कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये इतनी भयावह स्थिति है इस देश में, सिखों को पहले नरसंहार करना, फिर संसद में देश में कैमरास के सामने उनकी तरफ एक तरीके से हाथ उठाकर भागना, उनको पीटने की कोशिश करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की चारों तरफ घेरा बना लेना, वहां हंगामा करना, साफ दिखाता है कि जनता से ट्रस्ट, विश्वास या फिर वोट जीत नहीं सकते, तो गुंडागर्दी की सारी पराकाष्ठाएं पार की। आप जो बात कह रहे हैं, दीपक जी तो मुस्कुरा रहे हैं, अब आप इसे इतना गंभीर मामला बता रहे हैं, दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं। दीपक जी, आज बहुत से लोगों ने कहा, मैं आपको सच बता रही हूं, राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया, तो बहुत से लोग अब सोशल मीडिया में भी उनके समर्थन में लिख रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने किया वही सारे लोग अब उनके खिलाफ लिख रहे हैं कि ये कर क्या रहे थे। एक स्कूल बुली की तरह उन्होंने रवनीत बिट्टू को जाते हुए देखा और उन्होंने कहा अरे देखो शिकार मिल गया, और वहां पर सब लोग ठहाके लगा रहे, जब वो कह रहे ट्रेटर आप यू विल कम बैक, आप वापस आएंगे। क्या कर रहे थे? गद्दार बोला। सुचरिता जी नमस्कार। देखिए आज भाजपा का डर देख के ना पूरा देश खुश हो रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान आज खुश है कि भाजपा किस कदर डरी हुई है। आप याद करिए वो दृश्य जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री से गले लगते हैं और एक अपनापन जताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की भाषा क्या थी संसद भवन के अंदर? एक अकेला, क्या बोला था? एक अकेला। ऐसे ये संसद भवन की भाषा थी, नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में बोले थे एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला कौन था भाई? भाजपा पे भारी, कांग्रेस पे भारी, विपक्ष पे भारी, दुनिया में भारी, पाकिस्तान पे भारी, अमेरिका पे भारी। एक अकेला कौन है? इतनी कायरता श्रीमान प्रधानमंत्री जी अच्छी नहीं लगती। इतना चरित्र का दोहरापन देश देख रहा है। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं आए बोलने के लिए, इसलिए आप इस कायर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, आप ये कायर शब्द नहीं, मैं नहीं बोलने आया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो भाजपा, नहीं, मैंने तो अभी बिट्टू जी पर पूछा, पहले वो जो बर्ताव किया वो सही था। मैं प्रधानमंत्री पे भी आ रही हूँ, चीज बताइए मुझे, 10 सेकंड मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी में 365 नेता है जो बाहर से आए हैं, वो गद्दार है क्या? अलका लामा रोजाना लोगों को कहती घूमती है पता नहीं क्या क्या, पप्पू से लेकर क्या क्या कर राहुल गांधी को, गद्दार है क्या वो? कितने सांसद आपकी पार्टी में है, वो गद्दार है क्या? शरद पवार आपकी पार्टी छोड़कर गए, गद्दार है क्या? गजब बात हो गई। और ये कैसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? एक व्यक्ति वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं राजा, ये जो रवनीत बिट्टू जी जो है उनके राहुल गांधी पुराने बॉस है, ये अपने आप को एंटाइटलमेंट बाहर से निकल रहे हैं। दीपक जी, हाँ। देखिए सुचरिता जी, हाँ। आपके एक सभ्य डिबेट होती है, हाँ। लेकिन भाजपा की जो असभ्यता है वो आपके स्टूडियो में भी झलक रही है। भाजपा बताए ना, जब तू दलाल है, तू गुंडा है, तू मुल्ला है, तू कटुआ है, किसने बोला था? रमेश बुद्धूड़ी ने बोला था संसद भवन के अंदर। इस तरह की भाषा किसने बोला था? दीपक जी, मैं इसी बात पर एक बार मैं सतीश मलूक जी आ गए हैं क्या? मलूक जी और सतीश जी धर्मेंद्र लोग भाजपा वाले चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे, नृत्य कर रहे थे, मुझे ये बताइए, लीडर कर रहे थे भाजपा वाले। एक मिनट सुनिए ना,
मैं कह रही हूँ नहीं, कि भाजपा LOP वाले का ताता एक- थैया कर रहे थे रमेश बिधोड़ी के डांस पे, भाजपा वाले नृत्य कर रहे थे वहां पे नहीं, अब ये बिरला कैसी की भाषा तरह। है? देखिए दीपक जी, कैसी भाषा है? मेरा तो सवाल बड़ा जब सिंपल सा है। रमेश सतीश बिधोड़ी जी हैं, वो तो सांसद को राजनीति इतने गाली समय से देता देख भी रहे है, हैं, बिट्टू पर जवाब वो बता सकते हैं। मलूक जी खुद सांसद रहे इतने समय संसद के अंदर। एक सेकंड, मैं जरा बड़ी खबर भी बता दूं। मलूक जी, खबर ये आ रही है कि संसद भवन में सुबह 11 बजे विपक्ष की बैठक होगी। खड़गे के कमरे में होगी विपक्षी दलों की बैठक। अब संसद सत्र की रणनीति बनाने पर होगी बात। संसद सत्र की रणनीति कल बनाई जाएगी कि अब आगे इसे कैसे ले जाना है। तो मुझे ये बताइए मलूक जी, आपने जो तस्वीरें आज देखी हैं, प्रधानमंत्री आज नहीं आए, उनका जो जवाब देना था उन्हें राष्ट्रपति का अभिभाषण पर, उसे मुलतवी किया गया। अब कल वो देंगे राज्यसभा में जवाब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज सुबह से ही स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई। जो हंगामा और घमासान हुआ उसके बाद ये तो क्लाइमैक्स था। सुचेरिता जी, सुचेरिता जी, देखिए अभी सुखदेव भगत कांग्रेस के सांसद, मुझे इको हो रहा है, वापस आ रही है आवाज, ठीक कर दीजिए। सुखदेव भगत ने अभी आपके टेलीविजन पे ये बोला है हाँ, कि आज बड़ी घटना होने से बच गई। यस। तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि ये पूरे प्लानिंग करके आए थे और एक षड्यंत्र के तहत, एक रणनीति के तहत आज इन्होंने ये काम करा? जो भी आप कह रही कल 11 बजे ये रणनीति बनाएंगे, तो क्या कल भी ऐसी रणनीति ही ये बनाएंगे? तो ये आज प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ जाके जो अपनी लेडीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो घेराबंदी करी और सुखदेव भगत कांग्रेस के सांसद का स्टेटमेंट अगर सुने, तो क्या ये संसदीय परंपराओं को, संविधान के तहत संसद कैसे चलती है, वो नियम और कानून तो भूल ही गए, जो कि बगैर छपे हुए पार्लियामेंट में किस पे चर्चा हो सकती है, किस बात पर चर्चा नहीं हो सकती है। अब उससे भी जाके आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेंगे, तो क्या हम ये माने कि ये अब बिल्कुल 100% ये मान चुके कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ने ऐसे नहीं मिलने वाली जनता से, लोकतंत्र प्रजातंत्र से, वोट से। अब ये लेडीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आगे करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या राहुल गांधी को ऐसे नकली तरीके से बैठाना चाहते थे, या सुखदेव जी जो सांसद कांग्रेस के हैं उनके अनुसार क्या कोई खबर बना के, क्या माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने एक और बात बोली है मलूक जी, जो हमारे एक सांसद साथी का, तिवारी जी का बयान आया है, क्या उस पे ये, उन पे ये धक्का मुक्की करके कुछ ऐसा हंगामा करना चाहते थे? वो कह रहे थे कि महिला सांसद ऐसे घेरे हुए थी, ऐसा लग रहा था वो हमला करना चाह रही थी। ये बहुत गंभीर बात है सतीश जी, हमला करना चाह रही थी, वो ये कह रहे हैं। अभी सुखदेव जी ने क्या कहा, क्या गलत है जो पार्लियामेंट के रूल्स है उसमें, क्या गलत है अगर महिला सांसद वहां घेराव के लिए पहुंच गई? बताइए भाई, गलत है या सही है? मैं तो ये कह रहा हूं कि एक सड़क पर आपने डाइवर्सन देखा है ना, जब सड़क जब बनती है उसमें कोई बिगड़ जाता है तो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको तमाम बयानों से और जो भी आज कुछ हो रहा है, मुझे वो कुछ डाइवर्सन वाली चीजें नजर आ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण का या राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार करूंगा कि जो असली मुद्दे हैं, जो बात अमेरिका के डील की है, चाहे वो कैसे ये किताब छप गई या नहीं छपी, या कौन छपवाया, कैसे बाहर निकल गया, उसमें जो जनरल नरवाने के तथाकथित दावे हैं उस पर क्या कांग्रेसी, बीच में नहीं मलूक भाई रुको, अरे रुको, कांग्रेसी अपने खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेसी वो मुद्दा देना चाहते हैं इस तरीके का? नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैं अगर नहीं देना चाहते तो कांग्रेसी हंगामा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेसी वहां सीट तक क्यों गए? उन्होंने माहौल ऐसा क्यों बना के दिया संसदीय परंपराओं के खिलाफ? देखिए, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं जो संसद देखिए, मैं मलूक भाई यार छोड़ो यार, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तख्तियां ली हुई थी, तख्तियां लगते हैं तो आप भी कांग्रेस के लगते हो, मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अरे ये इस तरह का बात करो, फिर डाइवर्सन, ये बीजेपी वाले डाइवर्सन में एक्सपर्ट। मैं अब मेरी बात तो पूरा होने दो, मेरी बात तो पूरा होने दो। व्यवधान पैदा करने से कितनी दिक्कत होती है संसद में, यही तो मैं कह रहा था। व्यवधान
के तो आप लोग किंग हैं। कांग्रेस में नहीं 2010 में आपने संसद का पूरा सत्र नहीं चलने दिया था भाजपा। मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है? मुझे एक चीज बताइए, नहीं, मनमोहन सिंह जी 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी के चारों तरफ कौन सा घेरा हुआ बताइए? हाँ, हमने हंगामा किया, हमने हंगामा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद सत्र में खूब व्यवधान उत्पन्न किया, लेकिन चर्चा हुई है, क्या हो रहा है भाई? अच्छा, सुनिए आप एक बात मुझे ये बताइए, पीएम आए नहीं आज जवाब देने के लिए, ये आपको लगता है सही है सतीश जी? क्योंकि वहां ऐसा घेराव कर दिया, इतना हंगामा किया, उन्होंने कहा बोलने नहीं देंगे हम पीएम को। ये प्रियंका गांधी कौन रिकॉर्ड बयान? देखिए कैसे कहा जा रहा है कि हमला हो जाता, जैसे कि सारे सरदार गद्दार हो गए। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? बात डाइवर्सन वाली बात है, हमला की बात नहीं है। अगर प्रदर्शन हुआ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के आसपास लोगों को नहीं जाना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं। लेकिन अगर महिलाओं का प्लाकार्ड के साथ प्रदर्शन था या थोड़ा दूर से करते तो इसमें क्या खराबी है? इसका मतलब संसद जीवंत है। संसद जीवंत है। और अंतिम बात बोल दूंगा क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा जैसा लगता है। देखिए धर्मेंद्र जी को लीजिए। फिर एक ही बात पर बात आ रही है। अब पूरा निकल गए तुरंत के तुरंत प्रदर्शन में। आप देखिए, कोई किसी को गद्दार कहता है तो हाथ नहीं बढ़ाता। राहुल गांधी ने रवनीत के सामने हाथ भी बढ़ाया, तो हमको लगता है वो तो मारने जा रहे थे हाथ लेकर। नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। दोस्ताना। एक मिनट। अरे आप मेरे दोस्त भाई फिर से दिखा दीजिए फिर से। एक मिनट। मारने जा रहे थे। केसी वेणुगोपाल ने रोको। हाथ बढ़ाया मतलब क्या है? अच्छा। केसी वेणुगोपाल ने किसको मारने जा रहे थे? केसी वेणुगोपाल को नहीं रोको। एक सेकंड। अच्छा एक मिनट, जरा शांति से। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी के पास। केसी वेणुगोपाल ने शिवम एक सेकंड डाइवर्ट हो चुका है। अरे भाई रुक जाइए सतीश जी, क्लिप प्ले करिए फिर से। जरा डाइवर्ट कर रहे हो ना, डाइवर्ट नहीं होगा। सतीश जी एक मिनट स्क्रीन पर बड़ा करिए इस क्लिप को। अब ये देखिए, तस्वीर थी राहुल गांधी की। अब इसमें उन्होंने बोला वो देखिए गद्दार, इनकी चाल देखिए, गद्दार की चाल, इसके चेहरे को देखिए। हेलो गद्दार, मेरे गद्दार दोस्त, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, तो हाथ बढ़ाने से क्या होता है? मैं आपको अपशब्द कहते हुए हाथ बढ़ा दूं, आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे? आप ऐसे हाथ बढ़ाइए और एक ऐसे हाथ बढ़ाइए। मैं आपको कहूं गद्दार सतीश जी, मैं गद्दार और आप नहीं, मैं आपको बोलूं और आप हाथ बढ़ा लेंगे? आप खुशी मुझे पूछ के, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो फिर उनको गद्दार शब्द, फिर आप खुद ही अपनी बात करो। अरे भाई ये देखिए वो क्या है, आप खुद ही अपनी बात करो, प्रूव कर रहे हैं। दिल जले है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने नहीं सर, राजनीति में क्या दिल जले? एक मिनट धर्मेंद्र जी, तो देश जला दिल जले तो उसके लिए तो आप हैं, और उसके लिए तो आप हैं, वो जला रहे। आप हैं। हमने उनको गद्दार बोलने के लिए बोला था? नहीं, हमने उनको कहा था इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। हमने कहा था प्रधानमंत्री के चारों तरफ पहुंच जाए। हमने कहा था कि इस तरह का हंगामा करें। जब सुबह ये डिसाइड हुआ था कि वहां पर तख्तियां और प्लाकार्ड्स नहीं आएंगे, उसके बाद भी लेकर पहुंच गए और आग हम लगा रहे हैं। गजब बात है सतीश। अच्छा ठीक है, अब मैं एक बार धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। देखिए, अरे अगर सच्चाई बोलने की बात हो तो फिर मान लीजिए कि हम कांग्रेस पर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं कह रहा हूं बोलो। अरे भाई आप दोनों की वजह से बाकी मेहमानों का नहीं जावा नहीं है। अभी सच्चाई नहीं, धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर। नहीं शिवम एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी के पास। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, भाई सतीश जी, यू विल हैव टू होल्ड ना, आई विल हैव टू गो टू अदर गेस्ट आल्सो, प्लीज सर। थैंक यू सो मच। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी, ये जो घटना घटी है, आप तस्वीर देख रहे हैं। अब सतीश जी का कहना है तो हाथ बढ़ा रहे थे, दोस्त की तरह हाथ बढ़ा रहे थे। क्या ये हाथ बढ़ा रहे थे? मुझे ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो अब प्रदर्शन करेगी बीजेपी, तो कल से प्रदर्शन करेगी इस पर, ये भी खबरें आ रही। लेकिन ये तो शुरू से ही हो गया ना हंगामा, जिस तरह से उन्होंने किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो स्कूल बुली की तरह करने की कोशिश कर रहे थे। सारा झुंड बना के बैठे थे और जैसे एक आया, भाई शिकार पकड़ लिया, अब इनको बताते हैं हम। जरा सब हंस भी रहे हैं जब राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। क्या हो रहा है जी? उस विजुअल्स को आपने भी देखा, मैंने भी देखा। राहुल जी हाथ तो बढ़ा ही रहे थे और बिट्टू भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा नहीं कि बिट्टू नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। अच्छा, तो इस वीडियो को देख के तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था, एक शिष्टाचार टाइप की बात उन्होंने बोली। उन्होंने भी कहा कि अब वो बोल रहे हैं। नहीं, अब वो बोल रहे हैं। नहीं। रवनीत ने भी यही कहा कि हम देश के विरोधियों के साथ नहीं आते। हाँ ठीक है, भी बात है। हाँ ठीक है, ओके। अब उसके काउंटर में अगर उनकी बात कही जाए तो उस पर भी डिबेट बनती है ना कि वो देशद्रोही बता रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसका इतिहास अहिंसा के कातिल हों, जिनके इतिहास में हिंसा का कत्ल हो, जो हमेशा हिंसा की बात करते हो, जो हमेशा देशद्रोह की बात करते हो और जो हमेशा अहंकार की बात करते हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ऐसा है, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना ही होगा सबने। ऐसे नेता हैं जो देश के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी जी, जिनको उन्होंने गद्दार भी बोला है, देशद्रोही भी बोला है, बुजदिल भी बोला है और डरपोक भी बोला है। तो उस पर तो डिबेट हुई नहीं।
आज तक पूरे भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए इन 4 शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ डिबेट को ले जाना चाहती, मैं उस पर आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला हमला कर सकती थी। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन कार्यक्रम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाती है। मातृशक्ति से इतना डर कहां से आ गया आपके अंदर, ये बताइए मुझे। आप अगर डरपोक नहीं है तो मातृशक्ति से डरने की क्या जरूरत है, मुझे बता दीजिए। इसका जवाब है मोदी जी के पास। देश की आधी आबादी अगर अपनी बात कहने के लिए आपके कुर्सी के पास भी चली गई तो आप संसद छोड़ के भाग जाओगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कल को देश जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा तो देश छोड़ के भाग जाओगे। मैं एक बार, अच्छा ठीक है, आप डर, अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। आप लोग डरपोक बन गए, वो कह रहे हैं। महिलाओं के पीछे अभी आपके बीच में कोई बोला नहीं ना, अभी आपके बीच में कोई बोला नहीं ना। महिलाओं के पीछे छुपकर जो ये महिलाओं के पीछे छुपकर अभी तक महिलाओं की बात हो रही है। मैंने कहा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके बीच में नहीं बोला तो देख रहा आपके साथ इसी डिबेट मैं मलूक जी में चली जाती हूँ। आप दोनों नहीं, आप दोनों इस तरह से बात करेंगे मुझे मलूक जी कर रहे हैं। एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट 10 सेकंड्स टू यू शिवम, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बात महिलाओं की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से संसद का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से चीजें बनाई गई हैं, जिस तरीके से लगातार चेयर की तरफ से कहने के बाद भी, वहां पर तख्तियां प्रोहिबिट करने के बाद भी, वहां पर जितने भी प्लाकार्ड्स हैं उनको प्रोहिबिट करने के बाद भी अंदर लेकर जाया गया, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को चारों तरफ से घेरा गया, उससे पहले रवनीत बिट्टू जी के साथ अपमानित किया गया। कितना अपमानित करोगे भाई? अब एक मिनट, अगर आप 1984 की प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लो तो पिताजी से वो जहर आज बेटे में ट्रांसफर हो गया। ये बेटा संसद में आकर कह रहा है, इस बात तो गजब बात हो गई। देश के आधी आबादी और मातृशक्ति के अपमान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नैरेटिव सेट किया है पूरे देश में कि मीडिया में इस तरह चलाओ। देश की मातृशक्ति और आधी आबादी अगर प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बात करना चाहती है और उनसे पूछना चाहती है कि अगर देश का पूर्व सेना प्रमुख किसी बात पर सवाल खड़ा कर रहा है, देश की सुरक्षा से का सवाल है, तो उसमें आप बात क्यों नहीं करोगे? एक सेकंड, नहीं अब एक मिनट, 10 सेकंड नहीं धर्मेंद्र जी, मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, बस खत्म हो गया। अब मैं जरा मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, अब देखिए सवाल ये है कि यहाँ किताब वर्सेस किताब भी हुआ। उन्होंने किताब लाई तो निशिकांत दुबे भी एक किताब, कुछ किताबें लेकर पहुंच गए। अब उससे भी हंगामा बढ़ गया। वो जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, उन्होंने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू पर निजी टिप्पणियां का जिक्र करा किताबों में। ये सब मामला तो फिर कहीं रुकने वाला नहीं है, उसने हंगामे को और बढ़ा दिया है। अब उन्हें क्या जरूरत थी किताबें लेकर निजी टिप्पणियों का जिक्र करने की? नहीं, देखिए, संसदीय परंपराओं और संसदीय नियम और कानून और संसद चलाने की प्रणाली और अध्यक्ष की शक्तियां जो संविधान के अनुसार हैं, उसमें ऐसे किसी मटेरियल पे डिस्कशन नहीं करा जा सकता जो पब्लिश ना हो। और जहां तक बात है कि कौन गद्दार, कौन वफादार, कौन देशद्रोही, तो सुचरिता जी पिछले दिनों अभी 1 साल भी नहीं हुआ, युद्ध हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, मणिशंकर अय्यर के बयान क्या थे, जयराम रमेश के बयान क्या थे, राहुल गांधी जी हमारे कितने जहाज गिरे बयान क्या थे। मलूक जी देखिए, सवाल ये होगा, मलूक जी सवाल ये होगा कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह से किताबों से कोट किया, पूरे देश नहीं मैं एक सेकंड आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप ही के सांसद हैं, वो बोल रहे हैं तो आपको सही लगेगा, लेकिन मैं एक सेकंड ना, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर वो ये बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में किताबों से कोट करके बातें कर रहे हैं, तो जब राहुल गांधी नहीं बोल सकते हैं तो वो भी क्यों बोल रहे हैं? उनको भी बार बार टोका जा रहा था कि आप मत बोलिए, वो बोलते जा रहे थे। तो ये कहां तक सही? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ कोई हिंदुस्तान में आज से राजनीति तो नहीं कर रहे, ठीक है, और जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए उनसे संबंधित जो किताबें हैं वो आज तो पैदा नहीं हो गई हैं। हमने तो इस डिस्कोर्स को खड़ा नहीं किया। मेरे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पर संसद के बाहर खड़ा होकर कहता है कि एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत माल है, और मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मैंने तो स्तर नहीं गिराया, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्तर नहीं गिराया। ये किताब है नेहरू पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये आज तो नहीं आई है, पढ़िए इसको, अगर आप समझ में आएगा। ये किताब है रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू ऑफ द एज, करिए इसको, मैंने तो नहीं कहा, पढ़िए इसको। इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, पढ़िए आप इसको। एडविना नेहरू माउंटबेटन पढ़िए। 21 मार्च 1949 को, 21 मार्च 1949 बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं अपने पूर्व पीएम का अपमान नहीं सहेंगे, निशिकांत दुबे पर कार्रवाई हो। तो जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये अपमान हम नहीं सहने वाले हैं। मैं एक बार, अब मुझे दीपक झा, नहीं 10 सेकंड्स, आप लोगों के 10 सेकंड्स कभी खत्म ही नहीं होते। दीपक झा, नो दीपक झा, नो, अच्छा रुक जाइए, नहीं इसमें समय खत्म हो जाएगा। दीपक झा जी मुझे बताइए, ये मामला कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा भाई? जयराम रमेश कह रहे हैं हम अपमान नहीं सहेंगे, निशिकांत दुबे पर कार्रवाई। देखिए, मानसी सोनी का इतिहास और नाम सबको पता होगा। उनकी जासूसी किसने कराई थी, देश के सामने काला चिट्ठा रख दीजिए। तो जो व्यक्ति महिलाओं की जासूसी कराता है, उससे आप महिलाओं का सम्मान कहां से उम्मीद करेंगे? देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को आप गाली दीजिए, बहुत बढ़िया। कोई प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा है। नेहरू जी के विषय में किताबें आज नहीं आई है, चुप करो। ये आप लोग कर रहे हैं ऐसा। भाजपा की आज नहीं आई है, इंदिरा जी के विषय में किताबें आज नहीं आई है। हमने कभी नहीं उठाया इस तरह की बातों का, लेकिन आपने इस डेकोरम को इतना गिरा दिया है और भाषा का स्तर इतना नीचे पहुंचा दिया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। और उसकी जासूसी करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। कोई नहीं करता, ये सारी अच्छा ठीक है, सारी किताबें। नाम बता दीजिए आप। देखिए जो ना मानसी सोनी का रहने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इन सब बातों से। अब आपने किताबें खेलने का शौक है ना, बताइए 21 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री सीधा दिल्ली से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचकर कहां पहुंच गए थे? अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा सतीश जी, अब आगे क्या होगा? कल दोनों बैठक कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग बैठकें। आज जेपी नड्डा जी के घर पे बैठक हो रही थी, कल वहां पे विपक्ष की बैठक। आपको एक ही लाइन में तो कह दिया और एक ही लाइन में समाप्त भी करो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश है कि जो 2-3 नए मुद्दे आए हैं उससे सारी चीजें डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, बस यही होगा। और इसमें राहुल गांधी को हम चला रहे हैं, राहुल गांधी को हम चला रहे हैं। कौन? देखिए ये ने कान में कहा था जाके उनके रणनीति बोलोगे ना, आपसे आवाज हो गई भाई, मतलब मैं चला रही है राहुल गांधी को, फिर बोलते हैं क्यों? ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, हंगामा बहुत ज्यादा है और हंगामा इस कदर बड़ा है कि आज प्रधानमंत्री अपना जवाब देने नहीं आए हैं, लेकिन कल वो राज्यसभा में जवाब देंगे और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कल क्या बोलते हैं राज्यसभा में, सबकी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।